नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, धनतेरस पर पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन धनतेरस की पूजा में अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप कोई गलत चीज़ अपने घर में ले आते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, धन नहीं है, तो धनतेरस के दिन क्या 3 चीज़ें आप खरीद कर अपने घर लाएं ताकि आपकी किस्मत बदल जाए। उसके साथ साथ धनतेरस के दिन कुछ ऐसी खास सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे धनतेरस पर ये 3 चीज़ें अवश्य खरीदें, बदल जाएगी आपकी किस्मत। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाती है, ऐसा माना जाता है कि उसमें 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, धन नहीं है, तो आप कौन सी छोटी चीज़ें खरीद कर लाएं ताकि धनतेरस का पूरा लाभ आपको मिले। तो धनतेरस के दिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये 3 चीज़ें झाड़ू, नमक और साबुत धनिया आपको खरीद करके लाना है। इससे भी आपको वही फल मिलेगा जो महंगी चीज़ें खरीदने से मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है, इससे नकारात्मकता घर में नहीं आती। धनतेरस के दिन नमक लाने से भी घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन धनिये की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर दीपावली के दिन उसकी पूजा करें और पूजा स्थान में रखें। अगले दिन किसी लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको कौन सी 3 चीज़ें खरीदनी चाहिए। इसके साथ मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो आप क्या खरीद सकते हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई गलती से भी ऐसी चीज़ धनतेरस के दिन घर ले आते हैं तो ये आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो धनतेरस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है और राहु ग्रह को नीच माना जाता है। इसीलिए कांच का सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन दोस्तों एल्युमिनियम के भी बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसके साथ साथ धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर में लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया आपके घर पर पड़ सकती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो कोशिश करें कि धनतेरस के दिन कोई लोहे की चीज आप ना खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे नुकीली वस्तुएं, चाकू आदि भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज़ आप ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है, इसीलिए इस रंग को खरीदने से आप बचें। अब ये है कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। दोस्तों देखिए, धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी गोल्ड एवं चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना गया है। आप चाहे तो स्टील और पीतल के भी बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलो कर रहा है तो आप चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो आप अष्ट धातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, स्फटिक की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी इस दिन आप खरीद सकते हैं, इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं,
अगर आप उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज़ आती है, तो आप समझ सकते हैं कि यह सही दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आप सिफ्टिक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिफ्टिक की माला आपकी सही है। धनतेरस के दिन अगर आप पारद या फिर सिफ्टिक की श्री यंत्र अपने घर पर ला करके स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी कोई भी नहीं होगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी भी करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीद करके दीपावली के दिन की पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे कभी भी धन की कोई भी कमी घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफ़ी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के दिन से पहले ही कर दे, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, अवन, फ्रिज इत्यादि भी खरीदारी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें, जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना ज़रूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दीपावली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है या खराब वस्तुएं पड़ी हुई हैं तो आप अपने घर से इन चीज़ों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल भी ऐसी वस्तुएं ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए यह स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचे। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें किसी को उधार आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचें। अगर मूर्ति खंडित हो तो नई मूर्ति ले आएं। सोने, चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नुकीली प्रतीकों को, यानी आजकल बने बनाए आर्टिफिशियल स्वास्तिक और ओम आते हैं, वो घर में ना लगाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जल्द फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान
दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन करें अन्न का दान। धनतेरस के दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अनाज का दान करने से भंडार कभी भी खाली नहीं रहते। इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा देकर ही विदा करें। दोस्तों, दूसरा है लोहे का दान। धनतेरस के दिन लोहे का दान करना उत्तम फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और लोहे को शनि देव का धातु कहा जाता है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना, झगड़े व वाद विवाद को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण हो तो आपके जीवन में बहुत धन लाभ होता है। हमें धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदे तथा उसी का प्रयोग जो है हमें पूरे 5 दिन, जो 5 पर्व होते हैं दीपावली के, धनतेरस के और इन दिनों जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना है। आप इसी पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक एक कटोरी में निकाल ले। कटोरी जो होगी कांच की भी आप ले सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कटोरी ना हो। कटोरी कांच की, स्टील की, पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तर पूर्वी कोने यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहाँ पर आपको रख देना है तथा आप ये दीपावली तक वहीं रखा रहने दे नमक। और उसके बाद अगर आप यह कार्य कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को भी आप थोड़ा सा नमक जरूर अपने घर में रखें इसी दिशा में। और पुराना नमक जो पहले आपके घर में रखा था आपके घर के वॉश बेसन या सिंक में गिरा दे। कहा जाता है कि दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में और घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। और खासकर दीपावली के इन शुभ दिनों में आप ऐसा करते हैं तो आपका सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो अगर आप भी इस बार चांदी का कुछ सामान लेना चाहे तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो उसे आप इस धनतेरस पर लक्ष्मी जी के सामने रखें और उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाएं। इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी की पूजा में और उनके चरणों में रखा रहने दें तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं और उसके बाद अगले दिन यानी दीपावली पर जब हमारी समाप्त हो जाती है उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर आपको माता लक्ष्मी के मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वो करें, अगर नहीं आती तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर ले। आप देखेंगे कि आपके शीघ्र धन के द्वार खुलेंगे, आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होने लगेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है, ये स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया था तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करें और माता के चरणों में रखें तथा दीपावली पर यहीं पर रहने दें और दीपावली से अगले दिन सुबह उठकर उसे पहने। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधा का साधक होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है, साथ ही साथ धनवंतरी देव की भी कृपा आप पर बनने लगती है। बहुत छोटा सा उपाय है, ये भी आप जरूर करें। दोस्तों, धनतेरस के दिन अपने घर पर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। ना आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदें, ना आप अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदें। आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो घर के सदस्य जो आपके साथ में रहते हैं सिर्फ उनके लिए उपहार खरीदें। ये उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए, किसी और को नहीं देने चाहिए।
ऐसा माना जाता है अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट कर देते हैं दीपावली पर, जो अधिकतर लोग करते ही हैं, तो ऐसा माना जाता है आपके जो भाग्य की लक्ष्मी होती है वो उनके द्वार चली जाती है। तो हमें कभी भी गिफ्ट जो होता है धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना है कि दीपावली पर हमें अगर गिफ्ट करना है तो पहले से खरीद लीजिए या बाद में खरीदिए। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धनतेरस वाले दिन यमदेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होगा, परंतु जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम ये बात दोहरा देते हैं कि यमदेव की पूजा साल में केवल एक बार ही की जाती है, धनतेरस वाले दिन। यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त करती है। यम देवता की कृपा होती है तो हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो यमदेव के नाम का आपको एक दीपक जलाना है। वो कैसे जलाएंगे? आप एक दीपक ले लीजिए, नया दीपक लेना होगा 4 बाती का। अब उसे आप रौली तथा चावल चढ़ाकर अर्पित करें। आप चाहे तो एक सुंदर सी रंगोली भी बना लें अपने मुख्य द्वार पर, यानी जो मेन गेट है आपके घर का। अब मुख्य द्वार के दाहिने और ये दीपक रखना है। दिशा आपको घर के अंदर की तरफ से देखनी है और अंदर की तरफ ही दीपक लगाना है मुख्य द्वार के, तथा दीपक की जो लौ होगी वह दक्षिण दिशा की ओर जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अब दीपक को प्रणाम करें। दीपक में आपको कौड़ी और एक सिक्का डालना है। यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यु घर में ना हो। ये जो दीपक है हमें ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो हम पर यम देवता की भी रक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे घर पर कभी भी बुरी स्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े। तो स्पेशली सुहागिन महिलाओं से कहूँगी कि इस दिन यम दीपक आप ज़रूर जलाएं, उनकी कृपा दृष्टि लें, ताकि आपके घर पर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर हम बहुत सा आशीर्वाद चाहते हैं, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, सभी दिशाओं से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में ज़रूर करनी चाहिए। यदि घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो उन्हीं की पूजा पाठ आप नए वस्त्र पहनाकर भोग लगाकर अच्छे से करें। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र, नमक जैसी वस्तुओं की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 1, सोने चांदी के सिक्के। दोस्तों, दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। नंबर 2, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर 3, नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसान सी मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। नंबर 4, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन खरीद सकते हैं। नंबर 5, झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीद कर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।